हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा और मिंटू नागवंशी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो एक ऐसे वीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा है मेरा, जिसका नाम जानू वाल्मीकि जी है। कुछ दिन पहले उनका शार्प शूटरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये एक हत्या जो थी बेसिकली सोची समझी एक साजिश थी, और मैं जानू वाल्मीकि जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और साथ में दुख भी है मुझे कि वाल्मीकि समुदाय का एक वीर गति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, हमें घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। हमने बाबा साहब का जो रथ है वहीं पे खड़ा नहीं कर देना है। हमें यही सिखाया गया है कि हमें अपना रथ को आगे लेके बढ़ना है। दोस्तों, अब जानू वाल्मीकि जी की जो हत्या है की गई है उसके उपलक्ष्य में क्या कहें कि गवर्नमेंट ने तो उसको सिक्योरिटी भी दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन फिर भी यह चूक कहाँ से हो गई। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ, निवर्मतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि वो जानू वाल्मीकि जी को इंसाफ दिलाए, उन कातिलों को जल्द से जल्द ढूंढ कर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो दोस्तों, साथ में ही आज आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे नौजवान, आज ही मैं वीडियो खोला था मैंने एक फेसबुक पे, जंग स्टार है वो हमारे वाल्मीकि समुदाय के, तो उस बच्चे का जब मैंने वीडियो सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बदलाव लाने की, बदलाव आना चाहिए, समय पर आना चाहिए, लेकिन मुझे गर्व है अपने उन महापुरुषों पर, उन वीरों पर जो हमारे पूर्वज भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर सबसे पहले बड़ी उदाहरण जो है वो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिग्री की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कौम को आगे बढ़ने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की ज़रूरत होती है। शिक्षा, यदि आप लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं करोगे तो बदलाव कैसे आएगा। संगठित हो जाओ। जब तक आप एक लोग एकजुटता में नहीं आ जाओगे तो कैसे आप अपने शासन को चला पाओगे। संघर्ष करो अपने हकों की खातिर। तो कैसे आप संघर्ष करोगे? ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हर इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुकात रखता हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है। कट्टरता नहीं, कट्टरता जो है वो रास्ता बिगाड़ देती है। धर्म के नाम पर वोट लेने वालों के लिए मुझे तो समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ उनके लिए। सबसे पहले अगर आपने हिंदुस्तान में से, भारत देश में से गरीबी दूर करनी है तो उनको फर्स्ट मोटिवेशन ये होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए वो मोटिव ये होना चाहिए कि हर बच्चा शिक्षित हो। लेकिन यहाँ तो शिक्षा भी एक बिजनेस बन चुकी है मेरे भाई, शिक्षा भी एक बिजनेस बन चुकी है। जिसके पास अधिक पैसे हैं वो अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर लेगा, जिसके पास अच्छे टीचर हैं वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा, और टीचरों ने भी ट्यूशन सेंटर खोल रखे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बच्चों की शिक्षा के ऊपर पैसा कहाँ से खर्च होगा। ये बड़ी एक समस्या है हमारे लिए। लेकिन वाल्मीकि समाज इतना भी गरीब नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं आकर्षित करते हैं वो लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है।
क्यों अपने बच्चों के आगे घुटने टेक देते हैं, उनकी जिद के आगे घुटने टेक देते हैं? अरे भाई, एक बुलेट मोटरसाइकिल लेने के लिए 1.5 लाख रुपए हम खर्च कर सकते हैं, कर्ज उठा सकते हैं। तो क्या आप ग्रेजुएशन करके एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते हो? सोच को बढ़ावा दीजिए, राजनीति में आइए। मैं आभारी हूँ अपने महामुनि शुक्राचार्य दर्शन रत्न रावण जी का, जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दीक्षा दी थी। और मैं गर्व महसूस करता हूँ रावण जी के ऊपर कि उन्होंने, जब मैं छोटा था तो उन्होंने उनका जो सत्संग जो हमारे जम्मू प्रांत में पहली बार हुआ था वाल्मीकि मंदिर में, तो उस वक़्त जो मेरे दिमाग के अंदर जो बातें छप गई थी, वो बातें आज भी मुझे इसको प्रेरित करती हैं कि मैं इस रात को आगे बढ़ाऊं, ताकि मेरा वाल्मीकि समुदाय पढ़ लिख करके आगे बढ़े, ना कि वो पीछे आए। शिक्षा बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। हम बोलते हैं हम पढ़ नहीं पाए, हमारा दिमाग नहीं काम करता है। भाई क्यों नहीं? दिमाग सबको परमात्मा ने एक जैसा ही दिया है, हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। शिक्षा वो गहना है दोस्तों जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बदलाव, हम बोलते हैं बदलाव लाओ, हम बोलते हैं बदलाव चाहिए। अरे भाई, बदलाव आना कैसे है? मुझे उस बच्चे की आज बात छू गई दिल को। उसने खुद को पहले बदला। जब उसने कहा कि मैंने खुद को बदला, उसने खुद को कैसे बदला? उसने खुद को ये बदला कि वो पहले उसने शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने बिज़नेस की और अपने आप को बढ़ाया। ना कि उसने ये सोचा कि मैं 1500-1600 17-18 हज़ार की नौकरी एक सफाई कर्मचारी में भर्ती हो जाऊं। उसने ये सोचा कि सबसे पहले मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूं। उसने अपने घर से बदलाव शुरू किया है। सलाम है मेरा उस बच्चे को जिस बच्चे ने आज बदलाव की बात की, और गर्व महसूस हो रहा है मुझे उन महापुरुषों पर जिन्होंने सबसे पहले क्रांति लाई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शुक्राचार्य दर्शन रत्न रावण जी, प्रभु रत्नाकर जी महाराज, राजेंद्र सिंह दैत्य जी, डॉक्टर देव सिंह असुर, अंजान जी, राही, पवन द्राविड़, बहुत सारे वीर हैं जिन्होंने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी और ना ही आज वो छोड़ रहे हैं, फिर भी इसको आगे लेके बढ़ रहे हैं। आज मुझे गर्व महसूस होता है कि उनकी वो जो बातें थी, वो जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उसका असर ज़्यादा नहीं मैं कहता तो कम से कम 10% 15% हमारी वाल्मीकि समुदाय में, हमारे दलित समाज में ये बातें उनके जहन में छप गई हैं और बदलाव की ओर उनका ध्यान होने लगा है। बातें तो बहुत सारी है दोस्तों, इसी तरह मैं आपके सामने रूबरू होता रहूँगा और आपको धीरे धीरे मैं ये ज्ञान भी देता रहूँगा। लेकिन शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले शिक्षित हो जाओ, फिर संगठित हो जाओ, फिर संघर्ष करो। और दोस्तों, शिक्षित ऐसा होना है कि जब आप एक उच्च अधिकारी बन जाए तो पीछे का जो इतिहास है, पीछे के जो आपके भाई हैं, जो समुदाय है, उसको भूलना मत, उनकी मदद करनी है। हमने उनकी मदद करनी है। जो पढ़े लिखे हैं, जैसी उसकी पढ़ाई लिखाई, जैसी उनकी काबिलियत, वैसा उनका काम। तो दोस्तों, देर किस बात की है? आज ही शिक्षित हो जाइए, शिक्षा में जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।